मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं। आइए दोस्तों, सर हम जानना चाहेंगे कि आप इस जो 450 बकरियों से कितना कमा लेते हैं पर वर्ष? पर वर्ष कमाने का मतलब लगभग 20 लाख रुपए हम लोग कमा लेते हैं। कमाई का कोई फिक्स वो नहीं है। कभी मैं कभी एक ज्यादा हो जाता आंकड़ा है, आपको कभी बता कम दे रहा हो हूँ जाता मैं। है। हाँ, कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है। अगर कोई नया किसान भाई अगर मान लीजिए कि वो 10 बकरियों से स्टार्टअप कर रहा है, बकरी बकरी पालन कर रहा है वो, तो वो कितने साल बाद वो पैसा उससे इनकम कमाने लगेगा? देखिए, अगर 10 बकरी पाल रहा है और क्या नाम से कम उसको 2 साल लगेगा, तो फिर वो 1 साल तो उसको लग जाएगा बकरी से पीछे का अपना कवर करने में। हाँ, फिर 1 साल बाद वो पैसा कमा लेगा। बकरी जो है कम आज आप चालू करें, कम से कम साल 2 साल बाद ही आपको प्रॉफिट देना चालू करेगी। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए साल 2 साल का, तभी उसके बाद कमाई हो सकती है। अच्छा सर, आज के जो इस समय सबसे ज्यादा तादाद में बकरी पालन बंद हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। आगे हैं एआर गोट फार्म पे। दोस्तों, यहाँ के जो ऑनर हैं वो 20 वर्ष की उम्र में मात्र बकरी पालन किए हुए हैं। मात्र ये 20 बकरियों से अपना स्टार्टअप किए हुए थे। दोस्तों, आज इनके पास 450 बकरियां हो चुकी हैं। मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं। आइए दोस्तों, यहाँ के ऑनर से आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ का लोकेशन क्या है और आपका नाम क्या है? हमारे फार्म का नाम जो है एआर गोट फार्म है। हाँ। और यहाँ का लोकेशन आमक गांव, कोटला बाजार, आजमगढ़। अच्छा जी। तो ये अपनी जो ये बकरी पालन किया हुआ था, तो ये आप कितने वर्ष पहले शुरू किए हुए थे? ये 2019 में चालू किए थे। अच्छा, 2019 में चालू किए हुए थे। तो उस समय आपकी एज क्या रही होगी भैया? लगभग 19-20 साल। अच्छा, हाँ, 19-20 साल जी। तो उस समय एजुकेशन आप कितना तक पढ़े हुए हैं? इंटर तक। आप इंटर तक पढ़े हुए हैं। तो इंटर करने के बाद आपके मन में क्या विचार आया कि ये बकरी पालन में आ गए? बकरी पालन में मतलब ये फार्म हमारा चल रहा था, हम लोग को जानवरों से बहुत पहले से ही लगाव था। तो इसी वजह से बकरी फार्म चालू किए थे। हाँ, और धीरे धीरे करके आज फार्म यहाँ तक आपके सामने है। अच्छा, हाँ। आप इस जो फार्म था आपका, इससे पहले आपने शौक के रूप में इसको देखा हुआ था कि बिजनेस के रूप में? एक शौकिया रूप से ही था, फिर धीरे धीरे वो बिजनेस में ही आ गया। हाँ, शुरू में शौक ही था। जब आपने ये बकरी पालन स्टार्ट किया हुआ था, तो आपके पास उस समय कितने जानवर थे? लगभग 20 बकरी थी। 20 बकरी से स्टार्ट जब हम लोग की 2-4 बकरी थी, जब फार्मिंग का चालू हुए तो 20 बकरी से चालू किया। 20 बकरी से आपने 450 का सिलसिला प्राप्त किए जी। तो सर, जब 450 आपके पास जब बकरी हो गई, तो उसको सेल उल करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी क्या? कुछ नहीं, सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जानवर बकरी अगर आप 10-20 हजार बकरी आप तैयार कर सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बकरी का सेल बहुत ज्यादा है। हाँ, जितना सेल है उससे उतना कोई तैयार कर ही नहीं सकता। अच्छा, जब आपने ये बकरी पालन स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके पहले आपने कहीं से ट्रेनिंग लिया हुआ था क्या? नहीं, ट्रेनिंग नहीं ली। ट्रेनिंग नहीं लिया था? ट्रेनिंग नहीं लिए। धीरे धीरे करते सब सीख गए हैं। हाँ, तो कठिनाइयाँ तो शुरू में बहुत ज्यादा हुई होंगी? शुरू में कठिनाई आती ही है। हाँ, कोई भी काम होगा शुरू में जानकारी नहीं रहेगी, कठिनाई तो थोड़ा बहुत आएगी। अच्छा, आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया कि मुझे बकरी पालन बंद कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी विचार नहीं आया, क्योंकि अब जैसे जब किसी काम का शौक होता है ना, तो ऐसा विचार आदमी के दिलो दिमाग में नहीं आता है। और जब इससे आप पहले दिन से ही प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे, जाहिर सी बात है, बकरी एक ऐसी चीज है जो आपको पहले दिन से प्रॉफिट नहीं दे सकती है। आप किसी दुकान को खोल देंगे, दुकान खोले, शटर उठाया, कस्टमर आया, एक सामान लिया, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। बकरी जो है आज आप चालू करें, कम से कम साल 2 साल बाद ही आपको प्रॉफिट देना चालू करेगी। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए साल 2 साल का, तभी उसके बाद कमाई हो सकती है। अच्छा, तो सर ये जो आपका ये जो फार्म है, ये तो कुछ अलग डिजाइन का लग रहा है, ऐसा क्यों? असल में ये पहले मुर्गी फार्म था। अच्छा, ये मुर्गी पालन था। तो मुर्गी पालन आपने बंद कर दिया? हाँ। क्यों सर उससे बंद कर दिया आप? मुर्गी फार्म इसलिए बंद कर दिया कि एक तो लेबर प्रॉब्लम बहुत होती थी, और फिर मुर्गी का सब सिस्टम बदल गया। मुर्गी फार्म का जो होता है कि आप सब कंपनी खुद ही सब पैसा कमा रही है। हाँ, जो पर्सनल फार्म चला रहे हैं वो नहीं चला पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि दाना बहुत महंगा हो गया है। मोर्टेलिटी अगर थोड़ा भी ज्यादा हुई परसेंटेज से, तो नुकसान हो जाता है। यानी आपका पीछे से बैकग्राउंड काफी तगड़ा था? पीछे का बैकग्राउंड काफी तगड़ा मतलब ठीक है। हाँ। अच्छा, ये आपका एरिया कितना होगा ये अंदर का फार्म का? ये 30 फीट चौड़ा है और 300 फीट लंबा है।
तो आप अपने सारे जानवरों को ग्रेजिंग पे भी रखते हैं कि बस स्टॉल फीडिंग? नहीं, दोनों रहती हैं। हाँ। ग्रेजिंग पे भी रहती हैं, स्टॉल फीड पे हाँ। भी रहती हैं। इस समय तो खाली मौसम चल रहा है, तो इस टाइम ग्रेजिंग पे जा रही हैं। टोटल ग्रेजिंग पे ही रह रही है? नहीं, टोटल ग्रेजिंग पे नहीं, स्टॉल फीड पे भी रहती हैं और फिर ग्रेजिंग पे रहती हैं। जब बरसात चालू होता है तो सिर्फ स्टॉल फीड पे रहती हैं, फिर क्योंकि खेत खाली नहीं रहता तो इस वजह से निकल नहीं पाती। अच्छा सर, 20 बकरियों से यहाँ तक आना कोई छोटी बात नहीं होती है। आप हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि आपने ये जो ये मुकाम पाया हुआ है, वो कैसे कैसे आपकी शुरुआत हुई थी यहाँ तक आने की? अब उसको बताने जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। जी। हाँ, जैसे मकाम का मतलब कि हम लोग का क्या है भाई, बकरी लाए थे, पाले थे, धीरे धीरे करके आज यहाँ तक है। अच्छा, उस समय आपको इतना विज्ञान नहीं रहा होगा कि मुझे ये बर्बरी लानी है, हाँ, चाहे ये रन लानी है, तो बहुत ज्यादा भटके होंगे शुरू में? बहुत कि शुरू में जो लाए थे, बहुत लोग ये कह रहे होंगे कि आप बीटल पे काम करिए, मांस पे, चाहे ये करिए वो करिए, आप उलझ गए होंगे उस समय। शुरू में जब हम लोग बकरी लाए थे तो देसी बकरी गांव से लेके आए थे, क्योंकि जो हम लोग को एक पैसे की नॉलेज नहीं थी कि क्या बकरी मतलब क्या बर्बरी होती है, क्या बीटल होती है, बस इतना जानते थे कि बकरी बकरी होती है। बकरी होती है। हाँ। उसके तो जो बहुत पहले की मेरी देसी बकरी सब पड़ी हुई है, जब शुरू में थी तभी के अभी तक है। तो फिर जब जानकारी हुई कि नहीं बर्बरी बकरी लानी चाहिए, बर्बरी का थोड़ा सेल अच्छा है और इसका मतलब प्रॉफिट इसमें अच्छा है, इस हिसाब से फिर बर्बरी बकरी पे काम करने लगे। अच्छा, ये सब आपने घर पे ही देख के बनवाया हुआ था कि कहीं से यूट्यूब पे देखे हुए थे? नहीं, कुछ कारण से देख के भी बनवाए हैं, कुछ अपने हिसाब से भी बनवाए हैं। ये अपने हिसाब से बनवाए हुए हैं। तो इसमें उनका जो खाना होता है वो वेस्ट नहीं होता है? नहीं, इसमें खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता है। हाँ, और कारण से बकरी इसमें आ भी नहीं पाती है, ना गिरा पाती है, तो हाँ जो भी रहता है सब खा ही जाती है। अच्छा, इस समय आप स्वयं करते हैं कि लेबर और भी लगाए हुए हैं? नहीं, लेबर भी है, खुद भी करते हैं। अच्छा, हाँ। आप यानी इससे अभी हटे नहीं है, जुड़े ही हैं? नहीं, इससे हटेंगे तो फिर हटने का मतलब ये है कि फार्म को बंद करना होगा। जैसे अगर ध्यान देना पड़ता है। जी, अगर आप कोई भी जानवर पालते हैं, बकरी ही सिर्फ नहीं, जानवर अगर कोई भी जानवर आप पालते हैं और अगर इसमें आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो जानवर ना पालें, क्योंकि लेबर की ही तरह काम करेगा। और जो आप इसमें 5 वर्ष गुजार चुके हैं, जब तक ये फार्म है भाई तो हमको काम यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो सर ये जो फार्म है आपका, उस समय कितना लगा होगा इस फार्म को बनवाने में? फार्म तो बहुत पहले बना था, लगभग 40-42 लाख रुपए लगा है। अच्छा, 40-42 लाख रुपए लगाए हुए थे। तो फिर इसमें 20 बकरियां कुछ कम नहीं दिख रही थी उस समय? नहीं, उस टाइम तो बहुत कम लगती थी। तो हाँ, उसकी बात आपको उस समय लगा था कि मेरा फार्म कभी न कभी भर जाएगा इतना? नहीं, जब हम लोग चालू किए थे तभी से सोच के ही चालू किए थे कि फार्म को धीरे धीरे बड़ा ही करना है। हम देख पा रहे हैं कि एक इधर फार्म है, एक इधर फार्म है। जी। ये एरिया कितना होगा सर? पूरा ये एरिया 1 बीघे का है। अच्छा, 1 बीघे का है। इस फुट के हिसाब से आपको नहीं पता है? फुट में नहीं है उसने। अच्छा, वो वाला भी 1 बीघे में है? दोनों मिला के 1 बीघे में? दोनों। अच्छा, काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा तब तो। चलिए, आपके जानवरों को भी हम देखते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे। अच्छा सर, चलिए आपके बकरियों के बारे में बात करते हैं कि सर बहुत से लोग बकरियों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, कहाँ से ऐसी बकरी लाते हैं, और कुछ लोग बाहर से बकरियां लाते हैं तो इस क्लाइमेट में ढल नहीं पाती हैं, और कुछ लोग अगर अगल बगल के फार्म से अगर लाते हैं तो उनको ठग दिया जाता है। वहाँ के जो ट्रेनर होते हैं, चाहे ट्रेडर के रूप में इस समय बहुत सारे मार्केट में हो गए हैं ट्रेडर, तो कैसे बकरी खरीदें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों को फायदा हो? जैसे क्या है विशाल भाई ना, कि जब ये नया किसान फार्मिंग करने शुरू करता है तो पहले देखता है कि बर्बरी बकरी क्या होती है ना। तो ट्रेडर का क्या होता है कि वो बता देगा ना कि बकरी का कान खड़ा होना चाहिए, बाल चिकना होना चाहिए। खड़ा कान और बाल चिकना ठीक है, बर्बरी बकरी आप ले आया है, जरूरी नहीं कि खड़े कान। बर्बरी कई तरह की होती है, और सबसे बड़ी बात है ये कि लेने से पहले ये ध्यान देना चाहिए कि मतलब बकरी किस क्लाइमेट की है, ढली हुई है नहीं ढली हुई है। अभी आप नया शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आप बाहर से माल ले आएंगे, उसको संभाल नहीं पाएंगे। फार्म पे से माल लीजिए तो फार्म पे से लीजिए, उसके बाद ट्रेडर से ना लीजिए। ट्रेडर कहाँ से बकरी ला रहा है, और ट्रेडर को क्या हर हाल में माल उसको सेल करना ही करना है। वो खिला के पिला के आपको कमजोर से कमजोर बकरी खिला के अच्छी दिखा के सेल कर देगा। आप लेके जाएंगे उसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बकरी धीरे धीरे कमजोर बकरी थी फिर कमजोर हो जाएगी। तो यही सब होता है। अच्छा, ये सब आपके ही फार्म की बकरियां हैं? सब अपने फार्म की बकरी है।
इनका उतना कान उतना सारी बकरियों को उतना खड़ा खड़ा है नहीं, तो इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होती बेचने में। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जो ट्रेडर के पास बकरी होगी उनका कान वो दिखने में ना प्योर बर्बरी दिखेंगे। प्योर बर्बरी में मतलब क्या है कि वही कान खड़ा रहेगा और क्या नाम से पीछे बाल नहीं रहेगा। जो जहाँ फार्मिंग होगी वहाँ पे आपको अच्छे खराब सब जानवर दिखेंगे। उसकी वजह यह है कि ट्रेडर खरीद के बकरी लाता है। जब खरीद के लाएगा तो जाहिर सी बात है भाई, अच्छी बकरी खरीद के लेके आएगा। और जो फार्मिंग करेगा उसके यहाँ पे भाई बच्चा पैदा होते हैं, जो पैदा होंगे वो अच्छे खराब सब पैदा होंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, तो कान खड़ा करने का कोई तरीका होता है क्या? नहीं, कान खड़ा करने का कोई तरीका नहीं होता, जानवर के अपने ऊपर होता है। और होता क्या, कान खड़ा रहने में कुछ नहीं होता। जैसे कुर्बान मेन पर्पस क्या होता है जानवर का, कि बकरा हमको बेचना है। और बकरे जो बिकते हैं वो कुर्बानी के लिए बिकते हैं, खूबसूरती से बिकते हैं। वो कान खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे उससे कोई मसला नहीं होता है। हम लोग का जो अपना पर्सनल बकरा होता है सब सेल होता है, सब देसी भी सेल होता है उसी रेट में, बरबरा भी उसी रेट में सेल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बरबरे बहुत अच्छे रेट से सेल होते हैं। हाँ, कुछ जानवर अच्छी क्वालिटी के होते हैं जिनको ब्रीडर आदमी बनाता है, वो अच्छे रेट से दूसरे रेट से सेल होते हैं। अच्छा सर, आज के जो इस समय सबसे ज्यादा तादाद में बकरी पालन बंद हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण होता है? बकरी पालन बंद कर देते हैं लोग। बकरी फार्म इसीलिए बंद हो जाता है ना कि वो क्या नाम से बकरी लाने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। और जब आदमी लाता है 2 लाख की बकरी लेके आया, 4 महीने उसको खिलाया, उसके बाद बैठ के एक दिन सोचने लगता है कि क्या 4 महीने से कर रहे हैं, क्या हमको मिला? पता चलता है कि 2 लाख की लाए थे, अभी फिलहाल 1.5 लाख का माल ही फार्म पे पड़ा हुआ है। वो आदमी परेशान हो जाता है, बंद कर देता है इस वजह से। अच्छा, उनको कोई सलाह हो आपकी? सलाह यही है कि सलाह क्या नाम से फार्म कहीं से भी बकरी लें, अच्छी जगह से लें। अच्छी जगह से लें कि जहाँ पे फार्मिंग हो रही है। फार्मिंग मतलब जहाँ पे वैक्सीन उनकी मेंटेन की जा रही है, उनको उनका अच्छा रख रखाव किया जा रहा है। सिर्फ जानवर को हेल्दी बनाने के लिए पेड़ फुला के नहीं रखा जा रहा है। और एक कारण और हो जाता है उनको बंद करने का कि जब वो बकरी पालन खोलते हैं तो वो स्वयं करते हैं, पीछे कोई बैकग्राउंड रहता नहीं है अगल बगल, जो कि वो खुद से अपना खर्च निकाल सके, उनका भी खर्च निकाल सके। तो एक लिमिट पैसा रखा रहता है कि 5 महीने 6 महीने तक वो उनको खिला सके। उसके बाद उसके पास न पैसा बचता है। 10 बकरी 20 बकरी की फार्मिंग के लिए 1 रुपया आप खर्चा ना कर सके फार्म चला सकते हैं। 10-20 बकरी ग्रेजिंग पे। हाँ, ग्रेजिंग पे नहीं, स्टाल फीड पे ही, फिर भी खर्चा नहीं होगा। कैसे? फिर भी खर्चा नहीं होगा कि जैसे जो यहाँ पे हम लोग का देहात इलाका है, हम लोग तो शहर में रहते नहीं भाई हैं, जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं सब देहात। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ अपनी जमीन है, 10 बिस्सा ही होगी। अगर उसमें हरा चारा लगा देगा तो 10 बकरी के लिए 10 बिस्सा हरा चारा पूरी साल खिलाता रहे, खत्म नहीं होगा। अच्छा, हरा चारा खिला ले। हमारे यहाँ पे अपना गेहूं का भूसा सस्ते में मिल जाता है, 200-300 रुपए क्विंटल सीजन में। गेहूं का भूसा रख ले, थोड़ा बहुत दाना उतना तो आदमी खिला ही सकता है। कहीं नहीं खिला सकता है। उसको जीरो ही कहा जाएगा। जैसे घर पे खुदे गेहूं होता है, जैसे वही गेहूं का दर्रा हो गया, चोकर हो गया है, गेहूं फुला के खिला दे, कुछ भी खिला दे, दाने के रूप में थोड़ा बहुत दे दे। और क्या नाम से 10-20 बकरी के लिए आदमी तो चाहे फ्री में पाल सकता है। अब खर्चा तो तब किया जाए जैसे 100-50 बकरी हो तब उसके ऊपर खर्चा आदमी करे, उसमें मजबूरी हो जाती है। शुरू में खर्च न करे, वो खर्च जैसे जरूरत हो तो खर्च करे। ऐसा नहीं है कि खर्च करे ही ना। अभी वीडियो के हिसाब से कोई देख ले है कि खर्च करना ही बंद कर दे, बकरी सब खराब कर दे। अगर उसके पास जरूरत है मतलब कि चरा ही नहीं सकता। हाँ, 10 बकरी थोड़ा बहुत चरा दो, चरा भी नहीं सकता, हरा चारा लगाया भी नहीं है, तब तो भाई खर्च करना ही होगा। हरा चारा उसके पास है, थोड़ा बहुत ग्रेजिंग करवा सकता है, तो फिर बिना खर्च की बकरी पला जाएगी, उसमें कोई। सर, आपकी जो फार्म की जो सारी बकरियां हैं, सारी ट्रीटमेंट है? सब हाँ, टोटल बकरियां। अच्छा, हमारे किसी किसान भाइयों को अगर यहाँ से अगर बकरियां चाहती हैं तो आप उन्हें क्या कैसे देंगे कि जिससे उनको आप पे भरोसा हो सके? मैं तो भाई क्या नाम से बकरी, जैसे बहुत से लोग ये रहते हैं कि हमारे भोले भाले किसानों को ठग देते हैं, ठगने का काम करते हैं कि वो एक बार आ गए तो दूसरी बार आने का उनको मौका ही नहीं मिले। ठगने का काम फार्मर नहीं करेगा। फार्मर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो सब कुछ बेचारा संघर्ष करके वहां तक पहुंचा रहता है, वो नहीं ऐसा करेगा। ट्रेडर जो होते हैं, हर बात में मैं ट्रेडर ही का नाम ले रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि ट्रेडर जो होते हैं उनके पास अपनी पर्सनल, जैसे मेरे पास जानकारी है कि मेरी बकरी कब से प्रेग्नेंट हुई है, नहीं हुई है, बच्चे दे रही है, नहीं दे रही है, डिटेल है। तो मैं इसको किसी को बेचने से पहले एक बार
है तो आदमी इंसान ही रहता है। जितने ट्रेडर, ऐसा नहीं है कि ट्रेडर बेरहम होता है, कोई किसी को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन ट्रेडर के पास क्या है ना कि उसकी डिटेल होती ही नहीं है कि वो क्या बताएगा, कब वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। आपके पास तो सारी वीडियो भी होगी उसका। हाँ, जरूरी नहीं है कि ट्रेडर धोखा ही देना चाहता कि उसको जबरदस्ती हम बेच दे किसी को, ऐसा नहीं है। ट्रेडर बेचारा क्या करेगा, उसको माल ला के बेचना है, वो भी पैसा कमाने के लिए कर रहा है, लेकिन उसके पास डिटेल नहीं होती है कि ये बकरी की क्या डिटेल है, बच्चा दे रही है नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, क्या वजह, कब बीमार हुई थी, वैक्सीन हुई है नहीं हुई है, तो यही सब होता है। और जो फार्मर होता है उसके पास डिटेल होती है ना, तो जाहिर सी बात है जो जानेगा कि बकरी मेरी सही नहीं है, और किसी को क्यों देगा, नहीं देगा। अच्छा, चलिए 1000-2000 रुपए देखना चाहेंगे अब आगे से। तो सर, अगर हमारे नए किसान भाई अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेके बकरी पालन करने की, इसी में उसको सीख लेंगे, 2-4 बकरी ला के पहले सीख लेंगे, तो कैसे भी कर सकते हैं। कैसे भी करने मतलब ये है कि जैसे अगर कोई अच्छे बड़े लेवल पे करना ही चाहता है तो एक बार सीख ले। सीखने का मतलब कि ले ट्रेनिंग, बहुत बड़ी चीज नहीं होती ट्रेनिंग, ऐसा कुछ बता नहीं देते हैं ट्रेनिंग में जिससे आदमी सब कुछ जान जाएगा। जानना पड़ेगा आपको, तभी जानकारी होगी, रह के सीखेंगे। हाँ, जब धीरे धीरे फार्म में काम करेंगे धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। अच्छा, ट्रेनिंग से क्या होता है, आदमी को लगने लगता है कि हम सब कुछ जान गए, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग में आपको बहुत जनरल बात बताते हैं। जनरल बात मतलब कि नॉर्मल 3-4 दिन में कोई क्या सीख लेगा, 3-4 दिन में कोई क्या सीख लेगा। हम लोग 5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। 5 साल में हम लोग पूरा सीख नहीं पाए हैं, और कभी भी इंसान सीख नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि हर दिन नई बीमारी कुछ ना कुछ आती रहती आ जाएगी। ट्रेनिंग में कितना कोई बता पाएगा। ट्रेनिंग में आदमी जो ट्रेनर होते हैं यही बता देते हैं कि भाई वैक्सीन कैसे करनी है, कोई बकरी दस्त करने लगी क्या है, सब तो नॉर्मल चीज है। बुखार हो गया तो कैसे टेम्परेचर नापना है, उनको क्या खिलाना है। अब ट्रेनिंग का सीखा हुआ क्या खिलाना है, ट्रेनिंग में हम सीख क्या है, हमको 300 ग्राम दाना देना है, 500 ग्राम दाना देना है, ये हरा चारा देना है, ये भूसा देना है। अब यही सब गलती होती है। जैसे ट्रेनिंग में क्या होता है, आदमी सीख लिया कि हमको यही देना है, ट्रेनर हमारे जो सर थे यही बताए हमको। सर के बताने से नहीं फार्म चलेगा। आप किस जगह से बिलोंग करते हैं ये चीज है, आपका क्या बैकग्राउंड है ये जरूरी है, आप किस नस्ल की बकरी पाले हैं ये जरूरी है। सब कुछ देखते हुए हम क्या खिलाएंगे तो क्या हमारा प्रॉफिट होगा। अच्छा सर, हम एक सच्चाई जानना चाहेंगे कि अगर कोई नया किसान भाई अगर मान लीजिए कि वो 10 बकरियों से स्टार्टअप कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है वो, तो वो कितने साल बाद वो पैसा उससे इनकम कमाने लगेगा? देखिए, अगर 10 बकरी पाल रहा है और क्या नाम से कम उसको 2 साल लगेगा, तो फिर वो 1 साल तो उसको लग जाएगा बकरी से का अपना कवर करने में। हाँ, फिर 1 साल बाद वो पैसा कमा लेगा। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि आप इस जो 450 बकरियों से कितना कमा लेते हैं पर वर्ष? पर वर्ष कमाने का मतलब लगभग 20 लाख रुपए हम लोग कमा लेते हैं। कमाई का कोई फिक्स हो नहीं है, मैं आंकड़ा आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है, सब बहुत अच्छे से चल जाता है। हाँ, जितना आप मैनेजमेंट किए हुए हैं उस हिसाब से आप कमा लेते हैं। हाँ। और जाहिर सी बात है, अगर इतना लंबा चौड़ा किए तो पैसा कमाने के लिए का मतलब ये है कि मैं 5 साल से हम लोग कर रहे हैं फार्मिंग। अगर हमको कुछ ऐसा लगता है तो भाई हम बंद कर देते हैं, और फिर 5 साल में भाई आदमी अगर कमाएगा नहीं तो बंद कर ही देगा। हम इतना कमा लेते हैं कि हमको इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है कि हम इससे ज्यादा बकरी फार्म से कमा सकते। जितना हमको लगता है कि हाँ इतना इस बकरी से हम इतना कमा सकते हैं, उतना हम कमा लेते हैं। अच्छा, आपको इस समय इसमें अच्छा लगता है कि नहीं बकरी पालन? नहीं, बकरी फार्म में अगर जानवर यही तो है। जैसे पहले आप शुरू में जब किए होंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुए होंगे कि इतना पैसा लगा दिए, ये वो कर लिए, फिर अब आपको क्या महसूस होता है? वही जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अगर कोई पहले दिन से पैसा कमाने के लिए करेगा तो नहीं फार्म चला पाएगा। हाँ, कोई क्या नाम से इस वजह से करे कि हम बकरी फार्म चला रहे हैं, 2-4 साल बाद भाई इससे पैसा कमाएंगे, तो कमाएगा, हर हाल में पैसा कमाएगा। क्योंकि बकरी हो चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, जानवर है, कोई जो खाएगा वो देगा, हर हाल में देगा, इसका कोई वो नहीं है कि नहीं देगा। तो थोड़ा सब्र रखना होगा और थोड़ी मेहनत अपनी बरकरार रखनी होगी, पैसा तो आएगा ही आएगा। अच्छा आएगा, धैर्य नहीं हारना है। नहीं। चलिए, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा हमारे दर्शकों को आप अपना नंबर बोल दीजिए।
हमारा मोबाइल नंबर 8009347019। अच्छा, चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।